और ये ततामी से एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला आपके सामने। हमारे साथ कृष्णा भी जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया धीरेन। और ये जो मुकाबला है, देखिए सुबह से ही जो ये मुकाबला लगातार चल रहा है। 4 ततामी है, अपने पास 2 रिंग हैं और सभी में बरकरार जो है यहाँ पर जो खिलाड़ी है लगातार अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। खूबसूरती से जो है बचाव कर रहे हैं और जो है अटैक कर रहे हैं और अलग अलग जो है अपनी टेक्निक ये लगा रहे हैं। और आप ये देखिए फिलहाल ये ततामी फाइट आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रही है। रेड और ब्लू कॉर्नर लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए किक और पंचेस की मदद से अपना अंक जो है बटोरते हुए यहाँ पर ब्लू कॉर्नर। जी बिल्कुल कृष्णा, बहुत ही रोमांचकारी मैच। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही बेहद बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। चालू है ना, ये वाला चालू है ना भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके टायर्स प्रेजेंट फिफ्थ इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 4 से 8 फरवरी। आज है 7 फरवरी और जैसा कि आप सभी जानते हैं सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स का दौर जारी है। बच्चों में उत्साह है, साथ साथ रेफरियों में जोश है, क्योंकि वो हर कोई रेफरी चाहेगा कि उनका स्टूडेंट उनके जो स्टूडेंट हैं वो विन करें ताकि उनका नाम रोशन हो, उनकी मेहनत सफल हो। इस चीज के लिए आज सभी जोश में हैं और सभी कार्य कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि युवाओं में जोश। और ये ब्रेक टाइम हो चुका है और ब्रेक टाइम के बाद फिलहाल हम लौटते हैं। धीरेन, इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही बढ़िया और मैच आपके सामने हो रहा है और ऐसे ही मैच आपको देखने को मिलते रहेंगे बस। और आपको लाइव ब्रॉडकास्टिंग इन सभी मैच को लगातार मिलती रहेगी। आज इसका वाको का 3रा दिन और कल बेहद ही शानदार शाम होने वाली है कृष्णा, क्योंकि कल खेले जाएंगी गाला फाइट्स। बिल्कुल, गैला फाइट्स के लिए जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं सभी प्लेयर्स और तमाम यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हो, टेक्निकल लोग हो, वो सभी जो है गैला फाइट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि वही एक यादगार एक ऐसा पल होता है जिसमें सभी खिलाड़ी जो है इकट्ठे हो जाते हैं और एक दर्शक बन करके उन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं और उनका बढ़ावा देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जो 2 बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंचे हैं, वो उस रिंग के अंदर जाते हैं, उस मुकाबले में शामिल होते हैं और कड़ी मेहनत करके ट्रॉफी को जीत कर अपने घर ले जाते हैं। जी बिल्कुल, कड़ी मेहनत का ही तो फल उनको अपने मुकाबलों में मिलता है। उसी के साथ आप देख रहे हैं ततामी से बहुत ही शानदार मैच, छोटे छोटे बच्चों का और ये शानदार किक्स और पंचेस का भरमार। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हेमंत। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन। जैसा कि आप जानते हैं सुबह से उत्साह बरकरार है, चाहे प्लेयर छोटा हो या बड़ा, हर कोई चाहता है कि कल जब अवार्ड सेरेमनी हो तो उनके गले में गोल्ड का मेडल जरूर हो। हर कोई उसके लिए लड़ रहा है अंतिम बाजी। मतलब जब भी कहते हैं ना 3 राउंड का ये मैच, इसी के साथ एक मैच ब्लू कॉर्नर ने शानदार मैच जीत लिया है यहाँ पे। और आखिरी सेकंड तक हर प्लेयर प्रयास करता है कि सामने वाले से कैसे भी उसको नॉकआउट करके जीत जाए। और कल जब मेडल सेरेमनी हो तो गोल्ड उसके गले में हो, हर कोई उसके प्रयासरत है धीरेन। जी बिल्कुल, गोल्ड मेडल की ही तलाश में तो ये पूरे साल इतनी कड़ी मेहनत करके तगड़ा प्रयास करके यहाँ तक पहुँचते हैं कि उनको एक बेहतर रिजल्ट मिले, मेडल मिले और उसी के साथ साथ वो आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल धीरेन, अब देखिए ये जो खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, यहाँ पर जो है अपना जो है टैलेंट दिखा रहे हैं, फाइट में जो है शामिल हो रहे हैं, सारी तकनीक उसमें लगा रहे हैं और ट्रॉफी जीत रहे हैं। तो ये सबसे जो है बड़ी बात है, खुशी की बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनकी मेहनत जो है रंग ला रही है। और यहाँ पर आप ये देखिए
ततामी 1, 2, 3, 4 सभी में जो है जूनियर जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो है ट्रॉफी अपने नाम कर रहे हैं। वहीं रिंग की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है रोमांचक मुकाबला होता है रिंग फाइट में, और जो तमाम समर्थक हैं वो जो है यहाँ पर उनको समर्थन देते हुए नजर आते हैं और काफी रोमांचक ये मुकाबला होता है रिंग फाइट में। और लेकिन जो गैला फाइट है वो बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेमंत, बिल्कुल रोमांचक होना तो लाजमी है कृष्णा, क्योंकि देखिए फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की बात है, और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही हैं जो आपको गोल्ड मेडल तक ले जा सकते हैं। अगर इस बार आपने कोशिश नहीं करी तो समझ लेना इस बार, हाँ, अगर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में आपने कोशिश नहीं करी तो समझना कि आपकी जो इतने सालों की मेहनत है, जिस आपने इस कंपटीशन के लिए तैयारी करी है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो जाता है। इसलिए हर प्लेयर चाह रहा है, हर रेफरी चाह रहा है, और जो प्लेयर्स के कोच है वो चाह रहे हैं, जो मेंटर है वो भी चाह रहे हैं कि उनका जो भी प्लेयर इस आज मैच में उतरा है वो अपने आप को साबित करे और गोल्ड मेडल कल जब मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो उनके गले में वो मेडल्स हों। बिल्कुल हेमंत, देखिए अभी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को इस खेल के लिए जो है इस कदर रेडी होना चाहिए कि पूरी तरीके से मेहनत करें, हर टेक्निक उनको आनी चाहिए। यहाँ पर जो है फिजिकल उनका टेस्ट होता है और उस टेस्ट के अंदर आप ये देखिए उनका वेट चेक होता है, इनकी हेल्थ चेक होती है, और वहां पर आप ये देखिए यदि कुछ भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो उन्हें जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक स्तर जिसमें वो क्वालिफाई होते हैं वो पार करना ही मुश्किल, सिर्फ वो सफलता नहीं है, उसके बाद से आप उस टेक्निक को सही ढंग से उस खेल के अंदर उस मंच पर आप देखेंगे कृष्णा कि इंडिया ने एक और मेडल अपने नाम बहुत किया है, ही जैसा कि आप शानदार स्क्रीन पर देख प्रदर्शन सकते हैं। भारत का। अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग को साकार करते हुए इंडिया के खिलाड़ी। जी बिल्कुल, टैगलाइन को एकदम साकार किया है और ऐसे ही साकार करते रहेंगे आने वाले सभी सालों में, और ऐसे ही बेहद बढ़िया प्रदर्शन इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 5th इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 ये जो है सभी को बेसब्री से इंतजार था, और आज आप ये देखिए सेलिब्रेशन किया जा रहा है अपनी जीत का। और आप स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर ततामी में जो फाइट चल रहा है काफी रोमांचक यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर रेड कॉर्नर ने एक अंक अर्जित किया है। अभी फिलहाल टाइम अप है, ब्रेक टाइम है, लेकिन अभी आप ये देखिए यहाँ पर काफी खेल रोमांचक हो रहा है। और मैच में ब्रेक टाइम हो सकता है पर कमेंट्री में ब्रेक टाइम नहीं होगा। और मैं, क्योंकि सबको पता है कि फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स का दौर है जो सब में भरपूर है, हर कोई चाह रहा है कि कल जब मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो तो उनका नाम बुलाया जाए और उनको मेडल दिया जाए, और उनकी मेहनत, सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत है या इस इवेंट के लिए उन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत साकार हो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात कही हेमंत आपने। इस इवेंट के लिए जो है सालों से मेहनत होती है, काफी समय से मेहनत होती है, तब जाकर के यहाँ पर स्क्रीन पर आपको और इस स्टेडियम में जो है लोगों की रौनक नजर आती है। ये इस दिन के लिए जो है बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं, काफी मेहनत की जाती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा और यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा। हेमंत, हाँ, बेसब्री से इंतजार तो करते हैं और इंतजार रहेगा सभी खिलाड़ियों का कल के दिन का, क्योंकि कल है क्लोजिंग सेरेमनी और उससे पहले होगी गैला फाइट। और गैला फाइट के लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण फाइट्स वो गैला फाइट्स होती हैं जो कि कल शाम को होनी है। उसके लिए सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो भी समय निकालकर उस गैला फाइट का मजा लें और देखें। गैला फाइट से पहले भी 5th इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2025 4 से 8 फरवरी न्यू दिल्ली 2026। बिल्कुल हेमंत, देखिए यहाँ पर इस कल जो गैला फाइट होने वाला है, यदि यहाँ पर जो लोग हैं वो गैला फाइट के बारे में नहीं जानते तो वो बेहद इंटरेस्टिंग होता है, बहुत रोमांचक मुकाबला होता है और उसका इंतजार सभी को होता है। तो इसका प्रसारण जो है दूरदर्शन पर लाइव आपको दिखाया जाएगा, और यदि आप नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आकर के देख सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोमांचक यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आनंदित जो है वो लगेगा। और यहाँ पर आप आइए, देखिए उस मुकाबले को, देखिए और उसका आनंद लीजिए। अभी फिलहाल ततामी में जो फाइट चल रही है, धीरेन क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहद ही रोमांचकारी मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, और ये साथ ही साथ लगातार
3 से 4 मुकाबले हमारे सामने हैं और सभी मुकाबलों में एक अलग जुनून, एक अलग जज्बा, सभी खिलाड़ी लगातार बेहद बढ़िया प्रदर्शन करते हुए और मेडल की तरफ आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल मेडल की तरफ तो आगे बढ़ ही रहे हैं, समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो दिन है वो जो है काफी अच्छा रहा और आज सुबह से ही जो है तमाम खिलाड़ी अपना इंतजार कर रहे थे कि हमारा फाइट यहाँ पर कब आएगा भी। और ये एक बेहद सामने रिजल्ट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया मैच जीता रेड कॉर्नर ने। बिल्कुल रेड कॉर्नर ने मैच जीता है और बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है। इसी तरीके से तमाम जो ततामी के लोग हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं, जूनियर कैटेगरी में जो प्लेयर्स हैं वो सभी जो है बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसका जो है शुरू से ही वो इस समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय आ गया। यहाँ पर फाइट जो है किया गया और उसके बाद से बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अभी वो पल था जब वो ट्रॉफी जो है ट्रॉफी के करीब पहुंच चुके हैं अब वो खिलाड़ी और ऐसे ही बढ़िया प्रदर्शन करते रहेंगे तो आगे आने वाले सालों में ऐसे ही मेडल्स की जीत की जो लगातार लाइनें हैं उनके घर पे लग जाएगी। हाँ धीरेन, बिल्कुल सही कहा। ये तो देखो एक छोटी सी शुरुआत है, एक मंच दिया गया है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से कि एक मंच आप सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, जिला स्तरीय हो, अपने आप को, अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने आप को साबित करने के लिए धीरेन ये मंच प्रदान किया गया है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन से। लगातार 5th एडिशन है ये इस इवेंट का। लगातार इससे पहले 4 पूर्व में एडिशन सक्सेसफुली वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा किए जा चुके हैं और 5वां भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। और कल जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी और उससे पहले गैला फाइट्स होंगी तो ये साबित हो जाएगा कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा 5 एडिशन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा मतलब दिल्ली में आयोजित किए जा चुके हैं। बिल्कुल हेमंत, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम के जरिए वो सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, अपना वो हुनर दिखाते हैं, अपना वो टैलेंट दिखाते हैं जिसके वो हकदार हैं और ये मंच उनको दिया जाता है। और आप ये देखिए और इस मंच का वो सही प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर जूनियर प्लेयर से लेकर के जो सीनियर प्लेयर हैं जो रिंग फाइट में जो है अपना टैलेंट दिखाते हैं और खुद को किक बॉक्सिंग में साबित करते हैं अपने अलग अलग पंचेज और किक का इस्तेमाल करते हुए। तो आप ये देखिए लगातार जो है ये मंच सभी को मौका देता है, सभी प्लेयर्स को मौका देता है, सभी को वो हुनर दिखाने का मंच देता है। और अभी आप ये देखिए यहाँ पर ततामी में फाइट शुरू होने वाली है और आप ये देखिए। जी बिल्कुल, एक मैच देखिए कृष्णा आप, एक से बढ़कर एक मैच लगातार हमारे दर्शकों तक ये पहुंच रहे हैं और हर मैच में एक अलग सी टेक्निक हमें देखने को मिलती है। जो प्लेयर एक बढ़िया प्रिपरेशन के साथ यहाँ तक आए हैं उस प्रिपरेशन का फल उन्हें आज यहाँ पे मिल रहा है और इसी जिसकी वजह से वो यहाँ पे मेडल्स जीत पा रहे हैं। देखिए मेडल जीतना ना जीतना तो मैच पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है धीरेन मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत करोगे तो आपको आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आप अपने कर्म करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी त्याग सबसे जरूरी होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। अगर आप त्याग करते हैं किसी चीज को पाने के लिए तो उसका फल आज नहीं तो कल अंततः आपके पास अपने आप आ ही जाता है। जी बिल्कुल, इसी के साथ ये पल ऐसे ही आगे बढ़ाएगा और खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका भी, केएसएल की शुरुआत होने वाली है इसी साल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हिम्मत आप? बिल्कुल धीरेन, ओपनिंग सेरेमनी में ही केएसएल की अनाउंसमेंट की गई थी किक बॉक्सिंग सुपर लीग, जो कि सभी किक बॉक्सर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को साबित करने के लिए। और ऑल ओवर इंडिया ये लीग का आयोजन किया जाएगा और बहुत ही भव्य स्तर पर और बड़े स्तर पर इस लीग का आयोजन किया जाएगा। आप हम सभी ने देखे थे क्या कहते हैं उसकी ट्रॉफी किक बॉक्सिंग लीग की, जो कि ट्रॉफी की उसकी अनाउंसमेंट की गई थी। रजिस्ट्रेशन वेबसाइट ओपन कर दी गई है किक बॉक्सिंग सुपर लीग की वेबसाइट पर जाकर किक बॉक्सर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस लीग के लिए। और बहुत ही सुनहरा मौका है ये किक बॉक्सिंग सुपर लीग के लिए और सभी किक बॉक्सर्स प्लेयर्स। जी बिल्कुल हेमंत, सही कहा एकदम आपने। और अब एक बहुत ही बढ़िया मैच आपके सामने फिर से
मुकाबलों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सभी खिलाड़ी अपनी ऊर्जा जोश के साथ अपने मेडल के करीब, और आज की इनकी मेहनत कल के लिए इनके लिए एक मौका देगी, एक प्लेटफॉर्म देगी। आज की गई मेहनत, आज के किक और पंचेस और अपनी जी जान से खेला गया हर एक मैच इनकी सफलता के लिए एक कदम आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल हेमंत, सही कहा आपने। और आप मैचेस देखिए ना, हर मैच में एक अलग जुनून नजर आ रहा है खिलाड़ियों के बीच में। कितनी अच्छी प्रिपरेशन इन्होंने करी होगी जब इनको पूरे 1 साल का टाइम मिला था इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए। बिल्कुल जुनून होना लाजमी है धीरेन, क्योंकि साल भर का इंतजार रहता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि भारत में किक बॉक्सर्स के लिए इतना बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना, 1 साल भर का इंतजार हर किसी किक बॉक्सिंग प्लेयर को इच्छा होती है कि वो इस टूर्नामेंट में जीते। साथ ही साथ किक बॉक्सिंग वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की जो संस्थाएं हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके थ्रू भी क्या कहते हैं इवेंट्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है, टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां भी प्लेयर्स जीतते हैं। और साथ ही साथ हमारे इंडिया के प्लेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत पहले किक बॉक्सिंग में पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज लोग भारत को पहचान रहे हैं। और जो कि हमने देखा भी था, हरियाणा की जो बेटी थी उसने वाकोब ऑल ओवर इंडिया की वेबसाइट पे नंबर 1 रैंक हासिल किया है धीरेन। जी बिल्कुल, मैच देखिए हेमंत आप, कितना रोमांचकारी मैच। ये छोटे छोटे बच्चे अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन देते हुए। बिल्कुल धीरेन, सही कह रहे हैं आप। बच्चे बेशक छोटे हों लेकिन जोश में कमी नहीं है। उनके पंचेस और उनकी किक्स सबको हैरान करने वाली है। हमारे जो गेस्ट आते हैं वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि इस उम्र में वो बच्चे इस जोश के साथ खेल रहे हैं, और जोश के साथ खेलते खेलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पदक भी हासिल कर रहे हैं धीरेन। जी बिल्कुल, मैच देखिए आप, मैच में इतना जुनून है कि मतलब प्लेयर तो चाहता है कि मैच जल्द से जल्द खत्म करके मेडल अपने हाथ में ले ले। जिस प्लेयर तो चाहेगा ही धीरेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि साल भर से प्लेयर इंतजार करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल हेमंत, लगातार इंतजार रहता है सभी खिलाड़ियों को, सभी लोगों को जो वाको से जुड़े हुए हैं। और हर साल जो है इसका ऑर्गेनाइज होता है ये दिल्ली में, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये ऑर्गेनाइज होता है। तमाम लोग आते हैं विदेशों से जो है। बिल्कुल कृष्णा, जैसा आपने कहा हर साल ऑर्गेनाइज होता है। 5th एडिशन है ये इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 का। इससे पहले 4 सफल आयोजन वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा ऐसे किए जा चुके हैं, और ये 5th एडिशन भी अपने सफलता की ओर है। कल इसका आखिरी दिन, क्लोजिंग सेरेमनी, और साथ में होगी गैला फाइट्स। जी बिल्कुल, गाला फाइट का तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, हमको ही नहीं बाकी सबको, प्लेयर्स को, हमें और सभी दर्शकों को। दर्शक बड़ी भारी संख्या में स्टेडियम में मौजूद है, और इन्हीं के जज्बे की वजह से प्लेयर और भी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हर साल जो है इसका जो आयोजन होता है, सभी जो नए नए खिलाड़ी हैं, जूनियर लेवल पे हों चाहे रिंग फाइट करने वाले जो प्लेयर हों, वो सभी जो है, सभी को इंतजार होता है इसका। और जो नए खिलाड़ी हैं उनको जो है इसका मौका दिया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, और किक बॉक्सिंग की अलग अलग तकनीकों को इस्तेमाल करके वो जो है उस मैच को जीतते हैं और उस पदक को अपने नाम करते हैं। तो ये जो है बहुत सुनहरा अवसर यहाँ पर इस मंच पर जो है दिया जाता है इन खिलाड़ियों को। हेमंत, बिल्कुल कृष्णा, सही कहा आपने। किक बॉक्सिंग का महाकुंभ जेके टायर्स प्रेजेंट 5th इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026, और किक बॉक्सिंग का महाकुंभ कहा जाता है। इंडिया के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग राज्यों से, दूर देश विदेशों से लोग प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं किक बॉक्सिंग की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तो ये किक बॉक्सिंग का महाकुंभ है भाई। यहाँ पे अलग अलग राज्य, देश विदेश के खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी पदक जीते हुए, लेकिन वो भारत में आते हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है संस्था के लिए, और संस्था द्वारा इससे पहले 4 सफल आयोजन किए जा चुके हैं। 5वां एडिशन ये है। बिल्कुल
बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि इसकी शुरुआत जो हो चुकी है ये जो है आगे बढ़े और अभी 5th जो है वाको जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जो है हर साल आगे बढ़ता रहे और एक नई उड़ान की ओर बढ़े और जितने भी नए खिलाड़ी हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए इस मंच के जरिए, ताकि वो दुनिया को अपना हुनर दिखा सकें और किक बॉक्सिंग के जरिए जो है आगे बढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आगे बढ़ें और पदक को अपने नाम करें। और अभी फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं ततामी में जो फाइट चल रहा है, यहाँ पर आप ये देखिए रेड और ब्लू कॉर्नर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और लगातार ये जो फाइट है ये आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, धीरेन, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और हौसला सभी खिलाड़ियों में कूट कूट के भरा हुआ है और हाँ, मैं हौसले से धीरेन कहना भरपूर चाहूंगा है। कि भारत में कभी खिलाड़ियों की कमी नहीं रही है, वो तो जरूरत है तो उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, और वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने खिलाड़ियों की उन प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं किक बॉक्सिंग का महाकुंभ, सालों की मेहनत आज रंग ला रही है धीरेन, और आगे भी ये रंग लाती रहेगी। ऐसे ही सफल आयोजन वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे। जी बिल्कुल हेमंत, और फिर से एक बेहतरीन मैच आपकी स्क्रीन पर, और ये सामने देखिए रेड कॉर्नर ने शानदार मैच जीत लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विजेता खिलाड़ियों को। उनकी मेहनत रंग ला रही है, उनकी मेहनत रंग ला रही है धीरेन, और मेहनत रंग लानी भी चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपने मेहनत करी है इस मेडल को जीतने के लिए, कल जब आपका नाम बुलाया जाएगा गोल्ड मेडल के लिए तो आपको गर्व होगा, आपके पेरेंट्स को गर्व होगा, आपके टीचर्स, आपके कोचेस, आपके मेंटर्स, उन सबको आप पर गर्व होगा, और वो क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है धीरेन। जी महत्वपूर्ण तो होगा ही, इतने सालों से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और तैयारी सफल होने के बाद का सेलिब्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हेमंत। बिल्कुल धीरेन, और जिस तरीके से अभी जो फाइट चल रहा है काफी जो है रोमांचक यहाँ पर मुकाबला जो है दिखाई दे रहा है। और ततामी फाइट, लड़कियों की जो फाइट है ये ना सिर्फ एक फाइट होती है बल्कि एक मैसेज भी होता है देशवासियों के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो है लड़कियों के लिए इसे प्रयास किया जा रहा है कि इसे आगे और बढ़ाया जाए, और लगातार इसके लिए कैंपेनिंग की जा रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि धीरेन स्कूलों और कॉलेजों में भी जो है किक बॉक्सिंग के जो टेक्निक्स होते हैं उसको जो है अनिवार्य करना चाहिए, ताकि ये सुरक्षा के माध्यम से भी यदि देखा जाए तो वो जो है काफी जरूरी है छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल कृष्णा, सही कहा आपने, और इसी वजह से अस्मिता लीग जो शुरू हुई उसके 100 से ज्यादा संस्करण यहाँ पे खेले जा चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को मौका मिला खेलने का, अपने जज्बे को दिखाने का और अपनी जितनी भी उनके अंदर प्रतिभा है उसकी वजह से आगे बढ़ने का। बिल्कुल, अस्मिता लीग की बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित ये अस्मिता लीग है जो कि आयोजित की जा रही है महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपने आप को पीछे नहीं रखती, वो लड़कों से भी आगे बढ़कर अपने घर का, अपने देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए कार्य कर रही हैं। चाहे वो विभिन्न कोई भी क्षेत्र हो, महिला अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, चाहे फिर वो सिविल सर्विस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मिनिस्ट्री हो, सब चीज में महिला अपना नाम रोशन कर रही हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ जैसा कि कल क्लोजिंग सेरेमनी, और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल इन्फ्लुएंसर लखन अर्जुन रावत एंड नीतू बिस्ट। बिल्कुल, सोशल इन्फ्लुएंसर लखन अर्जुन रावत और नीतू बिस्ट जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। और कल जो है लोगों को काफी इंतजार रहेगा ना सिर्फ गैला फाइट का, बल्कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं यहाँ पर इस स्टेडियम में चार चांद लगाने के लिए, तो इनका भी काफी जो ढंग से जो है स्वागत किया जाए। बिल्कुल, इसमें एक एडिशन में ये भी देना चाहूंगा कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की ब्रांड एम्बेसडर रितिका मोहन सिंह भी कल हमारे बीच क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हुएंगी। वो भी एक एथलीट रही हैं, किक बॉक्सिंग से भी उनका लगाव रहा है, किक बॉक्सिंग उन्होंने खेली है, वो हर वर्ष आती हैं
जो ये नए किक बॉक्सर्स हैं उनसे मिलने, उसको प्रोत्साहित करने, उनका हौसला अफजाई करने, वो भी कल हमारे बीच में होंगी। कल की शाम क्लोजिंग सेरेमनी में वो हमारे साथ रहेंगी। और कल जो और भी खास होने वाली चीज है वो है गैला फाइट्स, जिसके लिए सारे किक बॉक्सर्स जो प्रोफेशनल होते हैं वो इंतजार करते हैं उस गैला फाइट्स के लिए, क्योंकि गैला फाइट इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट्स होती हैं। धीरेन जी बिल्कुल, रितिका सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगी, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की जिन्होंने साला खड़ूस जैसी मूवी में अपना डेब्यू दिया और किक बॉक्सर होते हुए बॉलीवुड तक का सफर तय करना बहुत ही खास और सभी प्लेयर्स के लिए एक प्रेरणादायक कहानी। बिल्कुल, एक बस उड़ान भरने की जो है कमी होती है। एक बार जब कोई भी व्यक्ति एक इस लाइन में यदि आ जाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसको उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, फिर भले ही वो इस मैदान से बाहर निकल करके वो बॉलीवुड में जाए, वहां पर भी जो है चार चांद जो है वहां पर भी लगाते हुए यहाँ के प्लेयर जो है नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए, ये ना सिर्फ किक बॉक्सिंग है बल्कि एक सोशल मैसेज भी है। और किक बॉक्सिंग के जरिए जो है यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बाहर निकल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अपने नाम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कल का बेहद दिन जो है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए लगातार जो है लोगों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो कल रहेगा। वो दिन क्लोजिंग सेरेमनी है और गैला फाइट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कल जो है बिल्कुल कृष्णा, आपने सही कहा कि क्लोजिंग सेरेमनी का कल डे रहेगा, जिसमें कि सेलिब्रिटीज हमारे बीच रहेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे बीच रहेंगे, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग की ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ रहेंगी और साथ रहेगा युवाओं खिलाड़ियों का ये जोश, ये उनकी मेहनत, और कल होगा उनकी मेहनत का सम्मान। ये सम्मान तो जरूरी है ही, अगर वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, कड़ी मेहनत है, कड़ा सफर है, तो मेहनत के बाद उनका जो सेलिब्रेशन है वो भी बहुत ही उम्दा होना चाहिए, जिसकी वजह से कल क्लोजिंग सेरेमनी बहुत ही खास होने वाली है। हेमंत, बिल्कुल क्लोजिंग सेरेमनी खास होगी क्योंकि 5th एडिशन है ये इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 का। इससे पहले 4 संस्करण वाको इंडिया के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 5वां संस्करण ये आयोजित हो रहा है। कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, और उसको सफल बनाने के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का हर एक सदस्य अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। और वो क्योंकि हर एक सदस्य की यही उम्मीद है कि कल जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो बहुत ही शानदार होगी, इतिहास में दर्ज होने लायक होगी और इतिहास में दर्ज अंकित करके ही रहेगी। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित ये इंडिया ओपन इंटरनेशनल कप 2026 में जितने भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं हर एक मेडल जीतने के लिए। बिल्कुल हेमंत, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये जो खेल और भी रोमांचक हो रहा है, यकीन मानिए कि कल जो गैला फाइट होगा उसके लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो ततामी में फाइट चल रही है वो और भी ज्यादा रोमांचक है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रेड और ब्लू कॉर्नर जो है एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए लगातार जो है पंचेज और किक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल कृष्णा, आपने सही कहा। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का हर एक सदस्य इस इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है। और ये वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष में एक बार, ये सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि साल में एक बार ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वो भी भारत में आयोजित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 4 सफल आयोजन वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन पहले भी कर चुका है। 5वां संस्करण ये जारी है। और कल जब 5वें संस्करण की क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न होने वाले हैं। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और बेहतरीन शुरुआत हुई है, और आगे जिस तरीके से लगातार वाको का ये सफर चल रहा है, यकीन मानिए कि वो दिन भी दूर नहीं कि जल्द ही वाको 5 से सीधा 50 का सफर पूरा करेगा और 50 से 500 का सफर ये ऐसे ही चलता रहेगा आने वाले सभी सालों में। हेमंत, बिल्कुल ये कारवां यूं ही जारी रहता रहेगा धीरेन, क्योंकि कारवां जब एक बार शुरू हो जाता है तो चलता चला जाता है। और
आशा है, उम्मीद है कि ये संस्करण वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा जो चलाया जा रहा है साल में एक बार इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, ये ऐसी जारी रहे और चलता रहे ये सिलसिला, ऐसे ही हम भी आपस में मिलते रहें। जी बिल्कुल, मिलते रहेंगे, ऐसे ही संस्करण चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहेगा। हेमंत, इस इवेंट से हर खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया है कि खिलाड़ी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा एक मंच है, जहां पर खिलाड़ी अपनी प्रतियोगिता में भाग लेकर और क्या कहते हैं अपनी योग्यता को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ी सिर्फ अपनी योग्यता नहीं दिखाते, वो साथ में दिखाते हैं खेल भावना को, क्योंकि जो कि हर एक खिलाड़ी में होना आवश्यक है। कृष्णा जी बिल्कुल, खेल भावना बहुत ही जरूरी, और खेल भावना से बढ़िया चीज जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर जगह दिखाई जाती है वो बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे कृष्णा आप? बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ जो खिलाड़ी हैं इनमें खेल भावना तो होती ही है, और ये जो यहाँ पर प्रदर्शन होता है ना सिर्फ खिलाड़ी खुद को प्रदर्शित करते हैं, खुद का टैलेंट दिखाते हैं, बल्कि इसके पीछे जो है इनके कोचेज, इनके पेरेंट्स, सभी का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। और अपने भारत के हर एक राज्य से, भारत के हर एक कोने से यहाँ पर तमाम खिलाड़ी आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हुए नजर भी आ रहे हैं, और काफी मेहनत यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, और उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। हेमंत, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए तो मंजिल भी आपको वो दिलाने के लिए सहायता करती है, और फिर खिलाड़ियों ने मेहनत करी है। आप ये देखिए, आप ये सोचिए कृष्णा कि एक मैच को खेलने के लिए खिलाड़ी को अपनी वेट कैटेगरी मेंटेन करनी पड़ती है। वो जिस वेट कैटेगरी के लिए रजिस्टर हो जाते हैं वो वेट आपको मेंटेन करना होता है, वो हिसाब से आपको डाइटिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम भी जाना है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, अपनी माइंड स्टेबिलिटी रखनी है, अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक अगर आपका माइंड पॉजिटिव थिंक के साथ होगा तभी आप एक अच्छा मैच खेल सकते हैं। यदि आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी है या आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो शायद आप फिट होते हुए भी मैच हार सकते हैं। कृष्णा, बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल हेमंत, देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है इस गेम में। किक बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है कि इसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यदि आपका कुछ ग्राम वेट भी कम या ज्यादा हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको आगे फाइट के लिए चुना नहीं जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी होता है डिसिप्लिन का। और ये आप ये देखिए कि इसके जो रूल्स हैं बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, और आप ये भी देखिए कि यदि डिसिप्लिन हुआ उस खिलाड़ी में तो यकीन मानिए कि वो जो है आगे बढ़ेगा, मैच भी खेलेगा, और इसी डिसिप्लिन के साथ में वो जो है विनर भी होगा। हर कैटेगरी में जो है यहाँ पर वेट डिसाइड होता है, जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर तक सभी के लिए वो कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी। और सेम वेट कैटेगरी में वो दोनों प्लेयर्स जो है आपस में जो है मैदान में जो है आमने सामने होते हैं, और यदि आगे पीछे उनका वेट हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हेमंत, बिल्कुल कृष्णा, सही बात है। मैंने आपको बोला ना कि एक खिलाड़ी होना भी इतना आसान नहीं। हम अक्सर टीवी स्क्रीन पर देखकर जज कर लेते हैं किसी को कि यार ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा मैं खेल लेते, लेकिन आप याद रखिए कि खिलाड़ी होना भी आसान नहीं है। एक खिलाड़ी होना भी आसान नहीं है। खिलाड़ी होने के लिए भी आपको बहुत सी योग्यताएं अपने पास रखनी होती है, संयम रखना होता है, नियमित खाना, नियमित सोना, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने स्पोर्ट्स को देना। कभी कभी इन वजह से आपकी पढ़ाई भी मिस हो जाती है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी अपनी पढ़ाई, अपनी सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ सबको मेंटेन करके चलता है। ये खिलाड़ी के लिए होने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। जी बिल्कुल हेमंत, सही बात कही आपने। पढ़ाई से लेकर के खेल दोनों ही जरूरी है, और इसी का सफलता पूर्वक जो काम हो रहा है इंडिया में, खेलो इंडिया और साई दोनों की महत्वपूर्ण सफलता हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, और देखने के लिए मिलती रहेगी धीरेन, क्योंकि भारत सरकार ने भी किक बॉक्सिंग इंडिया को मान्यता दी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी किक बॉक्सिंग इंडिया को मान्यता दी है, और उनका सहयोग कर रही है सरकार साथ में। और भारत सरकार का तो नारा है कि पढ़ेगा इंडिया के साथ साथ खेलेगा भी इंडिया, क्योंकि भारत सरकार भी ये चीज जानती है कि जब तक आप अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर इक्विपमेंट्स, बेहतर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो खिलाड़ी भी क्या करेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी, मेंटर्स आते हैं और उनको हफ्ते हफ्ते भर की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएं तो उनको कभी ये ना लगे कि ये कोचिंग हमें नहीं मिली। इस चीज के लिए भी वाको इंडिया प्रयासरत है। जी बिल्कुल, प्रयासरत तो है ही, और इसी के साथ मुकाबला देखिए आप, कितना बेहतर मुकाबला आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और दोनों ही खिलाड़ी एकदम बहुत ही जोश से अपना प्रदर्शन देते हुए और जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही तमाम प्लेयर जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और उनका नंबर आते ही आप ये देखिए जोश और उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है सभी खिलाड़ियों में। और क्योंकि अभी शाम का वक्त हो चला है और समापन की ओर आज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए सुबह से ही खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो धैर्य है वो यहाँ पर देखने लायक है। और मैं जो अभी डिसिप्लिन का जिक्र कर रहा था वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो धैर्य यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कृष्णा आपने। बहुत ही बेहद बढ़िया प्रदर्शन, एक के बाद एक बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है। हेमंत, क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? प्रदर्शन यूं ही जारी चलेगा धीरेन, क्योंकि आप देख रहे हैं जेके टायर्स प्रेजेंट 5th इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 आयोजित हो रहा है दिल्ली में, और ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा युवाओं का, क्योंकि युवाएं चाह रहे हैं अपने आप को कल की अवार्ड सेरेमनी में अपने आप को उस मेडल टैली में अपना नाम अंकित कराने के लिए और मेडल पाने के लिए हर कोई प्रयासरत है। कोचेस हो मेंटर्स हो, वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि ताकि वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपना नाम, जब कल मेडल टैली में मेडल अनाउंसमेंट हो तो उनका नाम अनाउंस किया जाए, वो अपन गौरव के साथ उस मेडल को प्राप्त करें और अपने घर वालों का, अपने मेंटर्स का, सबका नाम रोशन कर सके धीरेन। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, और यही इंस्पिरेशन तो आगे वाले खिलाड़ियों को भी एक अलग प्रेरणा देता है कि वो भी इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और बहुत ही बिल्कुल, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये मैच जोश से भरा हुआ ये मैच किक और बॉक्सिंग के साथ चलता हुआ, जिसे हम किक बॉक्सिंग कहते हैं, जहां पर किक और पंच दोनों ही साथ चलते हैं, जिसे तो कहते हैं अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग, और इंडिया खेल रहा है किक बॉक्सिंग धीरेन। जी बिल्कुल, इसी साथ मैच देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ब्लू कॉर्नर की तरफ से, शानदार पंच, और इधर से रेड कॉर्नर की तरफ से शानदार किक्स। बिल्कुल, और ये मुक्कों की भरमार जारी रहेगी, और ब्लू कॉर्नर अपने आप को डिफेंड करते हुए। और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों का, और ये बेहतरीन प्रदर्शन चलता रहेगा धीरेन, क्योंकि बात है सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में अपने आप को विजेता घोषित कराने की। और अगर आज आप विजेता घोषित हो जाते हैं तो कल जब मेडल सेरेमनी होगी तो आपका नाम उस मेडल सेरेमनी की लिस्ट में होगा, और मेडल आपके गले में, जो कि आपको, आपके स्टेट को, आपके पेरेंट्स को और आपके मेंटर्स को गौरवान्वित करता रहेगा धीरेन। जी बिल्कुल हेमंत, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। मैच देखिए, मैच का लुत्फ तो ऐसे ही चलता रहेगा, आगे तक बढ़ते रहेंगे, और मैच के सिलसिले के साथ साथ हर एक प्लेयर को मिलेगी एक बेहतरीन जीत। बिल्कुल, और जीत के लिए ही हर खिलाड़ी को खेलना चाहिए। और लेकिन ये भी सच है, कटु सच है कि हर खेल में जीत किसी एक की होती है और हार किसी एक की। तो जो हारने वाले खिलाड़ी हैं वो कभी निराश ना हो, क्योंकि आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपने प्रतिभागिता करी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि शर्म के कारण प्रतिभागी ही नहीं बन पाते, और यहाँ इस मंच तक आना भी अपने आप की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इस मंच में आने से पहले आपने अपने अंदर के डर को हराया है और तब आप इस मंच पर आए हैं। जी बिल्कुल, डर को हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो ऐसे ही मैच में बेहतर प्रदर्शन करते करते अपनी जिंदगी में एक सफल किक बॉक्सर जरूर बनेंगे। बिल्कुल, और सफल किक बॉक्सर के साथ साथ एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन भी बनेंगे, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हो वो हमें ये चीज सिखाती है कि आप एक अच्छे प्लेयर बनने से पहले आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना होता है। स्पोर्ट्स पर्सन बनने से मेरा तात्पर्य है कि खेल भावना को अपने साथ रखना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने साथ रखना, कि आप जब खेलने के लिए ततामी या रिंग में उतरें तो आप सामने वालों को भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे एक अच्छा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करता है। सामने वाले के कोचेस का भी उसी तरह सम्मान करें जिस तरीके से आप अपने कोच का सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, और ये सामने एक बेहतर फाइट हो आपके सामने, दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को परखते हुए, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करते हुए, और ये शानदार पंचेस रेड कॉर्नर की तरफ से, ब्लू कॉर्नर डिफेंड करते हुए, और ये शानदार किक, और ये बेहतर प्रदर्शन अभी रेड कॉर्नर की तरफ से देखने को हमें मिल रहा है हेमंत। बिल्कुल, और ये आपको देखने के लिए मिलता रहेगा धीरेन, क्योंकि आज है फाइनल्स और सेमीफाइनल्स। आज आप जीते तो कल आपको मेडल, आपकी जो मेहनत है उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। और हर खिलाड़ी जब आज सतामी में खेलने के लिए एंटर कर रहा है या रिंग में एंटर कर रहा है, तो वो एक ही चीज उनका लक्ष्य है कि कैसे भी करके अपने आप को साबित कर दिखाए। क्योंकि आज अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते, आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर से अगले साल इस ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का, जहां पर आप अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने कोच का नाम, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकेंगे धीरेन। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ मैचों का सिलसिला चलता रहेगा, और ये एक शानदार जीत, रेड कॉर्नर की शानदार जीत, और ये सेलिब्रेट करते हुए बहुत बहुत मुबारक हो विजेता प्रतियोगिता को कि आपकी मेहनत रंग लाई है। आपने जिस प्रतिभागी को आपकी मेहनत रंग लाई है, जिस खेल के लिए आपने दिन रात की मेहनत करी, अपने वेट कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए आपने डाइटिंग करी, आपने एक्स्ट्रा जिम करी, आपने एक्स्ट्रा फिटनेस करी, वार्म अप किया, वो सारी मेहनत आपकी रंग ला रही है। और ऐसे ही रंग लाती रहे, ये तो अभी आपकी शुरुआत है, अभी तो आपने जीवन में और आगे जाना है। जी बिल्कुल, आगे तो जाएंगे ही, इतनी मेहनत उन्होंने करी है तो, और इसी के साथ साथ आगे तो बढ़ते रहेंगे, किक बॉक्सिंग खेलते रहेंगे और मेडल्स की लाइन लगाते रहेंगे। बिल्कुल, और फेडरेशन द्वारा भी खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के हित में सोचा जा रहा है। फेडरेशन द्वारा किक बॉक्सिंग सुपर लीग का आयोजन किया जाना है बड़े स्तर पर, जिसकी अनाउंसमेंट हमारी ओपनिंग सेरेमनी में की गई थी। साथ ही उसकी ट्रॉफी रिवील की गई थी, रजिस्ट्रेशन डेस्क उसकी ओपन है, और ये किक बॉक्सिंग खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मैच, इस किक बॉक्सिंग सुपर लीग में अपने आप को पार्टिसिपेंट बनाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए। जी बिल्कुल, KSL एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है एक आने वाले किक बॉक्सर्स को, और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी एक बहुत ही बेहतरीन लीग, जिसका नाम है किक बॉक्सिंग सुपर लीग, जो कि 2026 में ही शुरू होने वाली है। बिल्कुल धीरेन, साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ MOU साइन है, और वहाँ किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है अस्मिता के, जो अस्मिता लीग है उसके अंडर, इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटीज। और इसमें अस्मिता लीग में लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस की, कि कैसे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें, और जिसके डेमोन्स्ट्रेशन हम ओपनिंग में कई बार देखे हैं, और कल क्लोजिंग में भी देखेंगे कि कैसे लड़कियां 3-3, 4-4 लड़कों के साथ, जो लड़के मतलब यदि उनको तंग करे तो वो उनका जवाब तुरंत दे सकती है, उन्हें किसी को बुलाने की इंतजार नहीं है। इस कदर किक बॉक्सिंग ने लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सक्षम बना दिया है। जी बिल्कुल, आत्मरक्षा के साथ साथ वो अपने खेल की जो लाइन है उसमें भी आगे बढ़ती रहेंगी, और ऐसे ही बढ़िया प्रदर्शन करती रहेंगी। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन मैच स्टार्ट होता हुआ, और दोनों ही खिलाड़ी अच्छी तरीके से तैयार, और मैच शुरू होते ही बहुत ही तगड़ा प्रहार दोनों की तरफ से, यहां से पंचेस और दूसरी तरफ से किक्स की भरमार लगातार बनी हुई है। मैच चलता रहेगा, और जल्द ही मैच का जो रिजल्ट आएगा किसी एक खिलाड़ी के पक्ष में, और फिर शुरू होगा एक बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन। बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है भाई, आपने मेहनत करी है और आपकी मेहनत का फल यदि आपको मिल गया तो सेलिब्रेशन भी बनता है धीरेन। लेकिन याद रखें कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन का है, उसके बाद आपको आगे की तैयारी करनी है, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए आपको फाइट करनी है, कंटेस्ट करना है, और तब भी आपको ऐसे ही विजय रहना है और भारत का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। जी, माता पिता के साथ साथ तो नाम रोशन करते रहेंगे वो अपना भी, और इसी के साथ पूरे देशवासियों का भी नाम रोशन करते रहेंगे अगर ऐसे ही प्रदर्शन चलती रही। और ये जैसी प्रदर्शन चल रही है, जल्द ही इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मैच के बाद हमें देखने को मिलने वाला है।
बिल्कुल धीरेन, लेकिन याद रखिए कि इसमें हर मैच के 3 राउंड्स होते हैं और हमें तीनों राउंड का इंतजार करना पड़ेगा और हम आसानी से जज भी नहीं कर सकते कि कौन सा खिलाड़ी जीतेगा कौन सा हारेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये किक बॉक्सिंग की टूर्नामेंट है और इसमें लास्ट राउंड के लास्ट 30 सेकंड में भी निर्णय को बदलने की क्षमता हर एक खिलाड़ी रखता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कभी भी कहीं भी मैच पलट सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं भी कोई भी प्लेयर कभी गलती कर सकता है तो कोई भी एक प्लेयर एक बढ़िया पॉइंट लेकर मैच को जीत में तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, और ये क्षमता हर कोई खिलाड़ी रखते हैं और ऐसे ही अपनी खेल भावना के साथ उन्हें रखना चाहिए। फिलहाल हम विदा लेते हैं और हमारे साथ अब कमेंट्री पे जुड़ेंगे शिवानी गुप्ता जी। तो शिवानी जी, ओवर टू यू।